नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के जो पेपर 2 होता है उसकी स्ट्रेटजी से संबंधित बात करेंगे। इसमें हम लोग एसए की जो स्ट्रेटजी होती है वो हमें कैसे फॉलो करनी चाहिए, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि जो यूपीएससी सीएपीएफ का जो पेपर 2 होता है उसके अंदर जो एसए का पोर्शन होता है उसको आप लोग हिंदी और इंग्लिश कोई से भी मीडियम के अंदर आप उसको लिख सकते हो। जो एसए का टॉपिक होता है क्वेश्चन नंबर 1 होता है। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जिसमें रिपोर्ट्स होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पैसेज होता है, प्रीसिज होती है और ये हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है। तो इन टॉपिक्स को केवल आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिख सकते हो, मैंडेटरी होता है। केवल एसए के टॉपिक पे चॉइस होती है कि आप लोग उसको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये जानकारी आपको होनी चाहिए एसए से संबंधित, ठीक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एसए के टॉपिक से संबंधित। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि एसए के टॉपिक को आपको समझने से पहले उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में जो पेपर 2 होता है उसमें एसए के टोटल आपको 6 टॉपिक मेंशन होंगे। उन 6 में से आपको 4 टॉपिक पर एसए लिखना होगा। टोटल 300 वर्ड्स का आपको एसए लिखना होगा। पेपर में आपको 3 पेज अवेलेबल होंगे। वो जो 3 पेज आपको पेपर के अंदर मिलते हैं कॉपी के अंदर, उसमें आपको तीनों ही पेज पर एसए को वहां पर लिखना है, क्योंकि 300 वर्ड्स को अगर आपको पूरा करना है अच्छे से तो आपको तीनों ही पेज को यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा एसए के अंदर, ठीक होगा। तो टोटल 80 नंबर के एसए होते हैं, तो अच्छा खासा वेटेज होता है, क्योंकि टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होता है पेपर 2 का वो 200 नंबर का होता है। तो 80 नंबर के आपको एसए देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छा खासा वेटेज आपको एसए का देखने को मिलेगा पेपर 2 के अंदर। अब हम बात करेंगे कि वेटेज ठीक है ऐसे का अच्छा खासा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोग सेलेक्ट कैसे करोगे, 6 में से 4 ऐसे कैसे आप लोग सेलेक्ट करोगे। देखो, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग 6 में से वही 4 ऐसे चुने, या फिर आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि आप 2 ऐसे को काट दो। मतलब वो 2 ऐसे आप लोग हटा दो जिनके बारे में आपको सबसे कम नॉलेज है, या फिर आप उन पर अच्छे से नहीं लिख पाओगे, तो उन 2 ऐसे के बारे को आप वहां पर काट दो। तो जैसे आप 2 ऐसे को एलिमिनेट करोगे तो जो रिमेनिंग 4 ऐसे होंगे उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। बिना सोचे समझे, ज्यादा टाइम वेस्ट किए अपने ऐसे को सेलेक्ट करो और फटाफट लिखना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। यानी यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग कर दे लिखने की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी के सीएपीएफ के पेपर 2 में एसए की स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर हम लोग कौन सा फॉर्मेट होता है एसए का, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सके। मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा कि आपको क्या मेथड आपको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एसए के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या, अब आप लोग इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको 3 अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हो। या तो आप लोग डाटा का यूज करो, या फिर आप लोग फैक्ट का यूज करो, या फिर आप लोग एनेक्डोट का यूज करो। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है कि आप लोग कोई स्टोरी या फिर एग्जांपल या उदाहरण के सहित आप लोग अपने एस्से की शुरुआत कर सकते हो। एक होता है कोटेशन। कोटेशन में क्या होता है, आप लोग किसी भी जो स्कॉलर्स होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, उनके कोट का यूज करके आप लोग अपने एस्से की शुरुआत कर सकते हो। एक होता है डाटा और फैक्ट का तरीका। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, सीएपीएफ में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डाटा और फैक्ट से ही आपको शुरू करने पड़ेंगे, तो आप ज्यादा फोकस डाटा और फैक्ट पर रखें। अब सोचने वाली बात है भाई, डाटा और फैक्ट वहां पर कुछ तो ट्रेंड होगा। तो अगर हम देखें तो जो यूपीएससी सीएपीएफ के जो ज्यादातर आपको पेपर्स देखने को मिलेंगे उसमें आपको 4 तरह के ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे। कितने तरह के? 4 तरह के। या तो आपको एनवायरनमेंट के टॉपिक होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी होगा, इंटरनेशनल रिलेशन होगा, या फिर आपको ये जो हमारा डिजिटल मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित टॉपिक होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 2023 का पेपर देखोगे, 24 का पेपर देखोगे, तो आपको 24 के पेपर में भी आपको टॉपिक मेंशन देखने को मिलेंगे इन्हीं 4 हॉट टॉपिक से। जो 2023 का पेपर होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे साइबर सिक्योरिटी पूछा हुआ, साइबर अटैक पूछा हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं चारों टॉपिक के, ठीक होगा। अब हम ट्रेंड से हटकर अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया कि 4 तरीके होते हैं। एनेक्डोट होता है,
उसके बाद डाटा और द फैक्ट होता है, उसके साथ साथ आप कोटेशन का यूज कर सकते हो। तो इन तीन चार तरीके का आप लोग इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। अब डाटा और फैक्ट का उदाहरण क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, मान लो एनवायरमेंट से संबंधित कोई टॉपिक आता है, क्लाइमेट चेंज अगर आपसे पूछ ले जाए, तो आप लोग क्या करोगे, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, जो उसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट हाल ही में आई है, आप उससे अपने पर एस्से को शुरू कर सकते हो। फिर क्या करोगे, आप इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन होगा ना, वो आपको 2 पैराग्राफ में लिखना है। इस चीज को बहुत ध्यान रख के चलना है, 2 पैराग्राफ में लिखना है। जो पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, वो आपको लगभग 6 से 7 लाइन में लिखना है, जिसमें आप या डाटा या फैक्ट या फिर एनेक्डोट या फिर कोटेशन का यूज करके उसको थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। फिर उसमें जो एस्से का टॉपिक है उससे संबंधित 3-4 लाइनें लिखेंगे। इस तरीके से आपकी पहले पैराग्राफ में 6-7 लाइनें पूरी हो जाएगी। जो इंट्रोडक्शन का सेकंड पैराग्राफ है, उसको आप लोग शुरू करते समय कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करोगे, जैसे कि इन एडिशन टू होता है, मतलब ताकि वो कनेक्ट हो। मतलब एस्से में आपको जान रख के चलना है, जो फ्लो होता है ना एस्से का, वो आपको मेंटेन करके चलना है, तभी उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, तभी वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रख के चलना है, आप लोग कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करें, जैसे इन एडिशन टू होता है। अब जो इन एडिशन टू कनेक्टिंग वर्ड होता है, इन एडिशन टू के बाद आप लोग क्या करें, कुछ थोड़ा बहुत एस्से के टॉपिक से संबंधित बातें बताएं इस सेकंड पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के। इसको आपको लगभग 5 से 6 लाइन में लिखना है। और लास्ट तक आते आते इस पैराग्राफ के आपको अगला पैराग्राफ जो होगा बॉडी के अंदर, उसको आपको उसके लिए कुछ भूमिका कुछ बांधनी है। जैसे कि मैं आप लोग ऐसा लिख सकते हो लास्ट लाइन में कि मैं अगले जो कोहेरेंट पैराग्राफ होंगे उसमें मैं आपको मल्टीपल डायमेंशंस में हम उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है ना, मतलब ताकि वो एक कनेक्ट कर पाए, यानी यहाँ पर बॉडी में आप लोग एंटर करने से पहले। अब आपको एस्से में लिखते समय जब आप पैराग्राफ चेंज करते हो तो थोड़ा सा स्पेसिंग देनी है बीच में, मतलब थोड़ा सा लाइनें यानी यहाँ पर छोड़ देनी है। एस्से के अंदर स्पेसिंग बहुत जरूरी होती है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाओगे तो आप बॉडी में जाओगे। अब बॉडी में एंटर करते समय आपको दिमाग में थोड़ा सा यानी आपको थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा कि क्या लिखें। तो आपको लिखते समय मैं आपको एक बात बता दूं, बॉडी को आपको लगभग 3 पैराग्राफ में पूरा करना है। कौन कौन से 3 पैराग्राफ? आप सोचोगे कि 3 पैराग्राफ कैसे लिखे भाई बॉडी में, तो आपको कुछ नहीं करना। जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा, एक पैराग्राफ में आपको 6 लाइन लिखनी, लगभग 6 से 7 या 5 से 6 लाइन आप लोग लिखो। एक पैराग्राफ में आप लोग 2 डायमेंशन का यूज करो। ऐसे करके आपके जो 3 पैराग्राफ होंगे उसमें 6 डायमेंशन का यूज होगा। तो जो सबसे पहला पैराग्राफ है आप उसमें जैसे पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशन का यूज कर सकते हो। जो सेकंड पैराग्राफ है आप उसके अंदर जो तीसरी डायमेंशन जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन आप लोग यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल कोई डायमेंशन है तो आप उसको यूज कर सकते हो। जो उससे अगला पैराग्राफ है, मतलब जो तीसरा पैराग्राफ है, उसके अंदर आप लोग जो एनवायरमेंटल डायमेंशन है आप उसका मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई दूसरी डायमेंशन जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, या फिर कोई दूसरी डायमेंशन का भी आप लोग यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको 3 पैराग्राफ में आपको 6 डायमेंशन का यूज करना है, मतलब आपको उसको होलिस्टिकली आपको उसको समझा देना है। यानी यहाँ पर इन 6 यानी यहाँ पर डायमेंशन का यूज करके 3 पैराग्राफ में और एक पैराग्राफ में 2 डायमेंशन, और एक पैराग्राफ को लगभग 6 से 7 लाइन या 5 से 6 लाइन में आपको लिख के उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक होगा। जैसे जैसे आप बॉडी को खत्म करोगे तो आपका कंक्लूजन का जो पोर्शन बचेगा वो आपका केवल एक ही पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करना है। उसको ज्यादा नहीं खींचना है कंक्लूजन को, एक पैराग्राफ में अच्छे से आपको कंक्लूजन को कंक्लूड करना है। कैसे करोगे कंक्लूजन को कंक्लूड, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, कुछ या तो कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई स्कीम लॉन्च हुई हो, इनिशिएटिव अगर मैं आपको देखूं, आपको थोड़ा सा जो पूरा इससे आपने लिखा है पहले तो 2 लाइन में उसको बताना है कि मतलब हमने पूरे हिस्से में क्या लिखा है। फिर आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके बात करनी है, कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको बात करनी है कि हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करके, कंसंट्रेट करके, हमारे पास जो नियम है हमारे उनको इफेक्टिवली आपको लागू करवा के हम लोग काम कर सकते हैं, ताकि समस्या का कंप्लीटली हम इसका निपटारण कर सके। ठीक है, इस तरीके से आप उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ऐसे को कंक्लूड करो और लास्ट में अगर थोड़ा बहुत स्पेसिंग बच गया हो तो उसको फुलफिल करने के लिए आप कोटेशन का यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें, जैसे एनवायरनमेंट का ऐसे, जैसे हमने शुरुआत किससे करी, आईपीसीसी की रिपोर्ट से। जब हम उसकी एंडिंग करेंगे
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, महात्मा गांधी जी का कोट मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल, तो अर्थ हैज इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। इस महात्मा गांधी जी के कोट को हम लोग लास्ट में कोट कर सकते हैं, जो अच्छा खासा इंपैक्ट वहां पर डालेगा, यानी आपके ऐसे को और ज्यादा अच्छा बनाएगा। ठीक होगा, तो ये पूरी की पूरी आपको इंट्रोडक्शन में, यानी यहाँ पर बॉडी में, और ये जो लास्ट का मैंने आपको कंक्लूजन और कोटेशन बताया, तो इसको ही आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था मैंने सन 2024 में, जब पहली बार सीएपीएफ का पेपर दिया था पेपर 2 के अंदर, और अपने चारों हिस्सों में। तो तभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने पेपर 2 के अंदर 98 मार्क्स को स्कोर किया है। ठीक है, तो आप लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें पेपर 2 के अंदर, ठीक है ना, एसए के पोर्शन में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मतलब प्रैक्टिस सेशन मैंने लॉन्च की है टेलीग्राम पर, आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं डेली वहां पर एक एसए आपको टॉपिक दूंगा एसए के ऊपर, कोई भी जो हॉट टॉपिक न्यूज में होगा उसके हिसाब से हम लोग, उसके बाद आप लोग अपना पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट कर दोगे एसए लिखकर 3 पेज पर, और मैं उसको चेक करके अच्छा खासा फीडबैक देके और इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगर कुछ होगा तो वो भी मेंशन करके मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो सीएपीएफ के पेपर 2 से संबंधित, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है पेपर 2 के लिए, एसए के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि अगर मैं इसी में अगर बनाऊंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो ताकि मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सके। सेकंड वीडियो मैं आर्ग्यूमेंट के लिए लेकर आऊंगा, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सीएपीएफ के पेपर 2 के लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप आने वाली वीडियो को आपके पास अच्छे से अवेलेबल हो जाए। धन्यवाद। अब विज्ञान आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। नमस्कार।